नमस्ते बच्चों का आंगन। शीर्षक भगवत गीता से मनु का जीवन सफल हुआ। लेखन मिताली सिंह बिलासपुर। बच्चों, हम में से कुछ लोग ही जानते होंगे कि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है, जो इस बार 11 दिसंबर 2024 को है। कई बार लोग कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने से हमारे जीवन में क्या कुछ भी प्रभाव पड़ता है और शास्त्र का अध्ययन क्यों करें। उदाहरण के रूप में 2024 में भारत की ओर से इतिहास रचने वाली ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर जिसने देश का नाम उज्ज्वल किया, आज हम उसी मनु भाकर की कहानी से प्रेरणा लेते हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र ही वह धरती है जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का उपदेश दिया था। मनु भाकर की मां चाहती थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन विद्यालय के खेल प्रशिक्षक ने उनकी मां से कहा, डॉक्टर को कौन जानेगा, अगर वह देश के लिए मेडल जीतेगी तो पूरा विश्व उसे जानेगा। वह मनु मार्शल आर्ट, टेनिस, बॉक्सिंग, स्केटिंग जैसे कई खेल खेला करती थी, पर उसने शूटिंग को अपना भविष्य बनाने के लिए चुना। मनु 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गई थी। डेब्यू करते समय उसके पिस्टल ने धोखा दे दिया और वह खेल से बाहर हो गई। वह भारत लौटी तो बहुत दुखी हो गई। वह अंदर से परेशान थी। उसे ऐसा लगा कि शूटिंग, निशानेबाजी छोड़ देती हूँ। मनु टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के बाद गीता के श्लोकों का अध्ययन करने लगी और धीरे धीरे अपने मानसिक बल को बढ़ाई। श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरणा ली। जब वो भगवत गीता पढ़ती थी, तब उसने सीखा कि कठिन समय में हम कैसे सकारात्मक विचार से आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तभी हमें मानसिक शांति मिलेगी और अपने कार्य को दृढ़ता से पूरा कर पाएंगे। 2020 में टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के बाद उसने खेल छोड़ने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वह अपना पूरा उत्साह खो चुकी थी। लेकिन गीता पढ़ने के बाद वह उत्साहित हुई और 3 वर्ष बाद उसने अपने पुराने प्रशिक्षक को फोन किया और लगन व कठोर परिश्रम कर इतिहास रच दिया। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में दोहरा पदक जीता, जो किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी ने नहीं किया था। पदक एकल व मिश्रित दोनों क्षेत्रों में वह सफल हुई, क्योंकि उसने 100% सच्चाई से परिश्रम किया। तो बच्चों, मनु भाकर की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के बाद कैसे उसने शास्त्रों का सहारा लेकर पुनः अपना उत्साह बढ़ाया। श्रीमद् भागवत गीता ने उसे जीवन में युद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। विजेता वही बनते हैं जो बार बार प्रयास करते हैं। मनु भाकर ने वैसा ही प्रयास करके दिखाया। अपने कठोर परिश्रम और लगन से जीतकर सपनों को सच कर दिखाया और अपने देश भारत का सम्मान बढ़ाया। गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः रमाते संगोऽस्त्व कर्मणि।
कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कभी कर्म फल में नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार से बाहर है। तुम कर्मफल की आशा से कर्म में प्रवृत्त मत हो, फिर कर्म त्याग में भी तुम्हारी प्रवृत्ति न हो, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म करते चलो। तो बच्चों, शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ हमें निम्न बातों का भी विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, लक्ष्य बनाना। दूसरा, कठिन परिश्रम करना। तीसरा, असफलता से हार न मानना। चौथा, अपने कार्य के प्रति 100% समर्पित होना। और पांचवा, धैर्य रखना। बच्चों, मुझे तो गीता का यह श्लोक बहुत पसंद है। आप भी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें और पता लगाएं कि उनमें से कौन सा श्लोक आपके लिए प्रेरणादायी है। जय श्री राम कृष्ण।